सख्त गर्मी में डिनर के लिए अगर कोई अच्छी सी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो क्या बनाएं, कैसे बनाएं कि चक्कर से निकलें। आप एक बार मेरे तरीके से ये चिकन जलफ्रेजी बना कर देखें। हार्डली इसे बनने में 20 मिनट लगेंगे और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मजेदार किस्म की चिकन जलफ्रेजी। बनाना भी आसान है, सभी को पसंद आती है और अच्छी बात तो ये है कि आप इसे रोटी, चपाती या उबले हुए चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से ये मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर चिकन जलफ्रेजी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी एक्सीलेंट किस्म की चिकन जलफ्रेजी बनाने के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले तो पतीली में मैंने शामिल कर दिया है आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, तकरीबन 2 प्याज ले लिए थे मैंने मीडियम साइज के। उन्हें जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और प्याज का पेस्ट बनाकर ऑयल में शामिल कर दें। चिकन जलफ्रेजी की स्मूथ सी ग्रेवी बनती है, आपने अक्सर रेस्टोरेंट में खाई होगी, मगर आप जब घर में बनाएंगे ना तो आप कम पैसों में ढेर सारी क्वांटिटी बना लेंगे जो कि पूरी फैमिली के लिए काफ़ी रहेगी। तो प्याज को मैंने मिक्स कर दिया, साथ के साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूंगी, हाफ टेबल स्पून। बस जी, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर अदरक लहसुन की और प्याज की भुनाई करनी है, बस इतनी ही कि प्याज का जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो खत्म हो जाए। प्याज को कोई भी कलर नहीं देंगे, बस प्याज को देख लें इसका पानी खत्म हो चुका है और ये भुनाई के पॉइंट पर आ चुका है। अब इसमें डाल दूंगी मैं चिकन। तो चिकन जलफ्रेजी में हमेशा बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के बराबर बोनलेस चिकन। बाइट साइज के क्यूब्स में चिकन की कटिंग कर लें। चिकन को मिक्स करेंगे और साथ के साथ चिकन को सॉफ्ट करने के लिए 1 टेबल स्पून में इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। एक तो इसमें चिकन जल्दी से गल जाएगा, दूसरा चिकन में से अच्छी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून फिर इसमें नमक डाल दें, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दें। इसके अलावा हल्दी भी डालूंगी, फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर लिया है। 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी भी चली गई है, तो मिक्स करेंगे। अच्छा, मसालों की भी अपनी कच्ची स्मेल होती है जिसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए लाजमी चिकन को भून लें ताकि मसालों का भी कच्चापन चला जाए। अब यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर, अच्छे लाल वाले टमाटर का मैंने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। टमाटर का पेस्ट चिकन में शामिल कर देंगे। तो देखें, टमाटर के पानी में ही चिकन गलेगा, एक्स्ट्रा पानी डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं मिक्स करूंगी और कवर लगा कर चिकन को पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा और चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो बड़ी ईद के तीनों दिन हर घर में कोफ्ता, बिरयानी, कढ़ाई, कबाब तो बनते ही रहते हैं, मगर ईद के बाद बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त खाने को दिल ही नहीं करता। तो आप ये मज़ेदार सी चटपटी चिकन जलफ्रेजी बना कर देखें। आप इसे उबले हुए चावल के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हुआ, मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें दही ऐड कर दी है। दही को अच्छे तरीके से फेंट कर डालें और कोशिश करें जो दही आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही डालने के बाद मैंने मिक्स किया। अब इसमें हाफ टेबल स्पून डालूंगी मैं धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून शामिल करूंगी भुना कुटा जीरा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये मसाले आपने इसी स्टेज पर डालने हैं। और अगर रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दही का पानी खुश्क हो जाए, चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ऑयल ऊपर आने लगेगा तो मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 4 टेबल स्पून सादा केचप। तो केचप डालने से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका बनेगा, खट्टा मीठा सा। आप ज़रा ग्रेवी चेक करें कितनी बेहतरीन किस्म की ग्रेवी बनी है और चिकन तो एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगा। अच्छा, केचप को मिक्स कर लें। अब जलफ्रेजी में डलती हैं कुछ सब्जियां, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। शिमला मिर्च और टमाटर के बीज निकाल लें और क्यूब्स कटिंग में इसकी कटिंग कर लें और प्याज के भी आपने क्यूब्स कटिंग में ही कटिंग करनी है। तो ये तकरीबन तीनों सब्जियां 1-1 कप के बराबर हैं। अच्छा, सब्जियां डालने के बाद जलफ्रेजी को ज़्यादा नहीं पकाया जाता। ये आप पे डिपेंड करता है कि सब्जियां आपको कितनी पकी हुई पसंद हैं।
मैं तो क्या करती हूँ, हल्का सा इन्हें पका लेती हूँ, सब्जियों का क्रंच बाकी रह जाना चाहिए, मुकम्मल तौर पर इन्हें सॉफ्ट नहीं करना। तो बस हार्डली 2 मिनट के लिए मैं सब्जियों को पकाऊंगी। हाफ टी स्पून के करीब मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी और दैट्स इट। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म की हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेजी रेडी है। 2 मिनट में सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हुई हैं, कुक हुई हैं, मगर मुकम्मल तौर पर गली नहीं है। अच्छा, सब्जियों का भरता नहीं बनाना, इस तरीके से खिली खिली सी रहनी चाहिए। तो गर्मा गर्म चिकन जलफ्रेजी को आप सर्व करें, यकीनन आपकी पूरी फैमिली को ये पसंद आएगी और सारे ही खुश होकर खा लेंगे। एक बार रेसिपी ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो आपने करना क्या है, चिकन जलफ्रेजी की ये रेसिपी आज ही ट्राई करें और अपना प्यारा सा फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आप ज़रा इसकी ग्रेवी चेक करें, इतनी कोई टेस्टी कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।